नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएचएल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम इंडियन बैंकिंग का हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसको जानेंगे कि इंडियन बैंकिंग जो है कैसे स्टार्ट हुई थी और कब हुआ था, सब कुछ इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। तो इसको हम मे भी, यदि वीडियो लंबी हो तो इसको हम क्या करेंगे, छोटे 2 भागों 3 भागों में इसको स्प्लिट कर देंगे। ओके, और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको पूरा एक तरह से पूरा नॉर्मल लैंग्वेज यूज करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि इस एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, आपका इंडियन बैंकिंग का जो हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं, इस सीरीज को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसका मैं भी क्या बताएंगे आपको, प्रेजेंट एंड पास्ट जो भी है सब कुछ इसे कवर करेंगे। इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री समझ लो, प्रेजेंट या पास्ट। तो क्या होता था, देखिए बैंकिंग जो होता था आपके वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम में, तो उस टाइम क्या होता है, उस बैंकिंग क्या होता है, कुछ भी अभी भी बैंकिंग होता है वो क्या किस पे होता है, आपका एविडेंस पे ही होता है एक तरह से। ओके, जो एविडेंस हम देते हैं, कुछ प्रूफ देते हैं या कुछ आपके पास गिरवी देते हैं, बैंक जो आपके पास ये करता है कुछ भी, तो वो क्या करता है, आपका कोई भी चीज पे आपका बंधक बनाता है, मॉर्गेज करता है। ओके, तो जैसे हम जमीन पे लिए लोन कुछ भी, तो जमीन को क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं एक तरह से। ठीक है, तो उस टाइम में भी वही होता था, बैंकिंग होता था। ये आपका वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम में वो एविडेंस पे ही काम करता था। ठीक है, तो उसमें जो लोन डॉक्यूमेंट्स होते थे वो रत्न पत्र होते थे। ओके, और फिर उसका क्या हुआ, जब मौर्यन एरा आया, जब रत्न पत्र हो गया, फिर मौर्यन एरा जब आता है यहाँ पे आगे, तब वहां पे क्या हुआ, अर्थशास्त्र चलने लगा। ओके, तो अर्थशास्त्र में क्या था, जो डॉक्यूमेंट होते हैं लोन के लिए उसको कहा जाता था आदेशा। जो यदि आपको लोन मिल गया तो हमारी उसको कहा था आदेशा, मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इतनी चीजें होती थी उस टाइम में। ये होता था जब आपका वैदिक सिविलाइजेशन वगैरह था, उस टाइम की बात ये है। ठीक, तो इतने ही चीज होते थे और कुछ है नहीं इसमें। बैंकिंग जो था इतना ही होता था इसमें। इससे ज्यादा इसे कोई क्वेश्चन उतना आता नहीं है, बट कोई पूछ दिया कि उस टाइम में क्या होता था कि आदेशा क्या होता था, तो मान लो पूछ दिया कि आदेशा जो होता था मौर्यन एरा में वो क्या होता था, क्या चीज उसका मतलब होता था, उसका मतलब ये होता था बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ओके, तो इतना ही चीज है इसमें। तो चलिए आगे जो अभी मॉडर्न बैंकिंग उसके बारे में हम ज्यादा कुछ कवर करेंगे। ओके, और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। और आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि मैंने नया चैनल जो था वो मैंने ये कर दिया है, मैं बना दिया आप लोगों के लिए। लेकिन उस पर वीडियो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आज ही डाल दूँ उस पर। ओके, मेंस लेवल का। तो लेकिन उसका रेगुलर हो पाएगा आपका वही 10-11 तारीख से, 10-11 तारीख से, या फिर चलो 11 नहीं 12 तारीख से, 12 जून से रेगुलर रहेगा वीडियो उस चैनल पे। ओके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को। ओके, तो चलिए अगला जो इसका ये है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए हमने इसको लिख दिया, इसका डेफिनेशन लिखा है मैंने। इसमें क्या था कि इंडिजीनियस बैंकर्स मतलब ये होता था कि जो शॉप्स होते थे, जो सेठीज होते थे, जो महाजन होते थे, जो सेठीज होते थे, तीज क्लास ऑफ जो कम्युनिटी होते थे। ठीक है, तीज क्लास ऑफ एक तरह से आप समझ लो कम्युनिटीज होते थे इनके। ठीक है, वो क्या करते थे कि बैंकिंग का बेसिक फैसिलिटी होता था वो प्रोवाइड करते थे। मान लो कि जमा लेना, निकासी करवा देना, और किसी को लोन चाहिए तो वो भी देता था ये। ठीक है, प्रोवाइडिंग बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी। दे आर कॉल्ड एज इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस है ये, बैंकर्स है, बट दे आर नॉट बैंक। वो क्या थे, बैंक नहीं थे। इसी को कहते हैं इंडिजीनियस बैंकर्स। जैसे नहीं होते थे कि वो सूद पे पैसा खाते थे, एक तरह से आप देखते नहीं थे कि जो सेठ लोग होते थे वो क्या करते थे, आपका जरूरत का जो होता था वो आपका काम करवाते थे, बैंकिंग का जो भी होता था। इस तरह से जैसे मान लो कि आपको कुछ पैसे चाहिए तुरंत, तो आप जाते थे उसके पास, कुछ गिरवी रखते थे या कुछ भी, तो आपको पैसा मिल जाता था। ओके, ये लोग वही काम करते थे एक तरह से। बैंकिंग का बेसिक फैसिलिटी है विड्रॉ करना, डिपॉजिट करवाना या जमा ही आपको करना, वो सब चीज ये टाइप जो शॉप्स होते थे, ये महाजन होते थे, सिटीज होते थे, ये सब टाइप की कम्युनिटी ये लोग कल यही काम करते थे, इसीलिए इसको इंडिजिनियस बैंकर्स कहा जाता था। बट ये लोग जो है बैंक नहीं था, इसके पास कोई बैंक का लाइसेंस नहीं था, ना ही बैंक था। ओके, अब बैंक होता क्या है पहले इसका डेफिनेशन हम जान लेते हैं, बैंक क्या होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में आप जान लीजिए। बैंक कभी इंटरव्यू में गए आप देने के लिए, मान लो इंटरव्यू में पूछ देगा कि बैंक क्या होता है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, जिसको कि हम बैंक कह सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन को बैंक कैसे कह सकते हैं। तो आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। तो जो बैंक का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है देख लो।
देखो बता रहे हैं बैंक के फंक्शंस या जो बैंक के जो मेन बेसिक ये है कि वो क्या हो सकता है, कैसे होगा, और सब कुछ बताता हूँ आपको, ठीक है। इसमें कहता है ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कर सकता है, पहला चीज बैंकिंग, बैंक इसको कर सकते हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो विच प्रोवाइड्स एक्सेप्ट, क्या होगा, एक्सेप्ट डिपॉजिट दूसरा क्या होगा आपका लोन, तीसरा क्या हो जाएगा विदड्रॉ, विदड्रॉन ऑन डिमांड, और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा पेबल थ्रो, पेबल पेबल थ्रो चेक या ऑर्डर या ड्राफ्ट। ओके, ये ड्राफ्ट है। तो बैंक किसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स एक्सेप्ट डिपॉजिट, वो पैसे जमा ले सकता है, लोन दे सकता है, विड्रॉन ऑन डिमांड, हमको पैसे की जरूरत है, हम जाते हैं बैंक से पैसा निकालते हैं ना, तो विड्रॉन ऑन डिमांड हो गया। पेबल थ्रू चेक, ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट जो भी होता है ये सब के थ्रू पेमेंट कर दे। ओके, तो इसको बोलते हैं हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें कि ये चार चीजें हो, उनको हम बोलते हैं बैंक बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, तो ऑल दी फंक्शंस आर इन बैंकिंग, ये जो जितने फंक्शंस होते हैं इसको बोलते हैं बैंकिंग। ये जितने फंक्शंस होते हैं, ये जितने फंक्शन हुए ये चार, इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग बोलते हैं। बैंक क्या होता है, बैंक ये होता है। ओके, कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको तो समझने में आसान ही रहेगा। देखो बैंक ये हो गया, कोई पूछेगा बैंक क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, इंटरव्यू में पूछ दिया मान लो कि बैंक क्या होता है, बैंक से क्या समझते हो, या कोई पूछ दिया, आप बोलोगे बैंक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, लोन्स, विड्रॉन ऑन डिमांड, पेबल थ्रू चेक, ऑर्डर और ड्राफ्ट। ओके, ये चार चीज इनमें होंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बैंक कहलाएगा। और ये चारों चीज जो होगा, जो ऑपरेशन होता है, इसको कहते हैं बैंकिंग। ओके, बैंक और बैंकिंग में समझ गए क्या होता है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे हमको और क्या देखना है। तो देखिए अब क्या होता है, यहाँ तक तो समझ गए बैंक और बैंकिंग क्या होता है। अब हम चलते हैं इसका अर्लियर स्टेज में, जहां पर कि बैंकिंग एक तरह से आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब पहला बैंक बना था, कैसे क्या होता, सारी चीज बता रहा हूँ आपको। ओके, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ से। तो वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आप फॉर्म भी भर देंगे, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क इनको भरना था, उन्होंने भर भी दिया होगा। ओके, इस बार तो मैं इसका आरआरबी का जो होता है वो स्केल 2 का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बैंक का 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इस बार मैं फिल करूंगा और देखता हूँ क्या होता है आगे। ओके, स्केल 2 बन पाता हो या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। ओके, यानी तो ग्रेड भी वगैरह निकल जाए इस बार, यानी तो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में टारगेट लेके चला हूँ यार, नेक्स्ट ईयर निकालना है ग्रेड किसी भी कीमत। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए हमको मेहनत करना है। ओके, और आपको मेहनत करना, देख लो कि हमको इतना जुनून अंदर में अभी भी, तो आप जॉब लेने के बाद ही जुनून इतना है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को और खुद तैयारी भी कर रहा हूँ, तो आप नहीं कर सकते हो बताओ। आपको भी तो है ऐसा ना कि हाँ आप भी पढ़ाई कर सकते हो, आप तो फुल टाइम स्टूडेंट हो, आप क्यों नहीं पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से। इसलिए कहता हूँ पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल होगा सब कुछ। ओके, तो देखिए 1770 की बात है। उस टाइम क्या हुआ था हमारे देश में, हम लोग का क्या था हमारे देश में, जो इंडिया हमारा देश हिंदुस्तान, उसमें क्या एक बैंक बना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बना। ओके, ये इसका जो ये बैंक बना था, ये कहाँ बना था, कलकत्ता में बना था, कलकत्ता में बना था। ओके, तो इसको किसने बनाया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को किसने बनाया था, ग्रेट अलेक्जेंडर कंपनी था एक, कौन था, ग्रेट अलेक्जेंडर
कंपनी था। ओके, ये कहाँ का था? पुर्तगाली था। ओके, पुर्तगीज था। PORTUGEC तो ये पुर्तगाली कंपनी था। ओके, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब हुआ? 1770 में स्टेब्लिश हुआ था। कलकत्ता इसका ये था, कलकत्ता में हुआ था। और इसको किसने बनाया था? ग्रेट अलेक्जेंडर कंपनी ने 1770 में बनाया था इसको। ओके, उसके बाद क्या था कि 1770 में, उसके बाद क्या था, उस टाइम में यूके जो था, इंग्लैंड जिसको कहते हैं, उसका डोमिनेंस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा था उस टाइम में। ओके, उसने क्या किया, 1950 जो था, एक ये एरा आया, 1700 से लेकर के 1950 तक का जो ये एरा था। ओके, तो इसमें क्या था, यूके था, यूके यूनाइटेड किंगडम। ओके, ये क्या था, मोस्ट डोमिनेटिंग कंट्री था। ओके, 1700 से 1950 के बीच में यूके था मोस्ट डोमिनेटिंग कंट्री था। किसमें? आप जानते ही हैं, हर चीज में। ओके, तो इसका इसने क्या किया, मिड 1600 में इसने एक थ्री टाउन्स करके एक मतलब ये किया, थ्री टाउन्स सिलेक्ट किया। ओके, उसमें जाके इसने क्या किया, प्रेसिडेंसी टाउन्स बनाया। ओके, और प्रेसिडेंसी टाउन के अंतर्गत 3 जगह पे बैंक ओपन किया हमारे देश में। वो था आपका कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। 3 जगह इसने बैंक ओपन किया था। ठीक है, किसने? अंग्रेजों ने। तो उसके बारे में अभी हम बताते हैं आपको। तो मिड 1600 में था, मिड 1600 में देखो, मिड 1600 जो था, उस टाइम क्या किया कि मतलब कि 3 टाउन्स का था। ओके, 3 टाउन्स का ये इन्होंने सिलेक्ट किया। ओके, उस टाइम क्या गया, प्रेसिडेंसी टाउन्स, 3 टाउन्स को क्या कहा गया, प्रेसिडेंसी टाउन्स कहा गया। प्रेसिडेंसी टाउन्स कहा गया। ओके, तो प्रेसिडेंसी टाउन्स जो था, इसमें 3 टाउन्स जैसे हम कहे आपको भी, तो 3 टाउन्स को मतलब क्या 3 जगह लिया इन्होंने हमारे देश में। कौन कौन जगह लिया था? ओके, 3 जगह में से पहला लिया था इन्होंने कलकत्ता, मतलब कि बंगाल लिया। ओके, ऐसे समझ लो, बंगाल लिया। दूसरा ले लिया कहाँ? दूसरा ले लिया मद्रास। तीसरा कौन सा लिया? बॉम्बे। उसने मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। ओके, ये चीज हुआ। अब देखो, 1806 में फर्स्ट बैंक हुआ यहाँ पे। ओके, फर्स्ट बैंक इसने बनाया, और उसी का नाम जो है 1806 के बाद 1809 में रीनेम कर दिया। क्या? इसी बैंक का जो बंगाल ने नाम रख बंगाल में ओपन किया, और 1809 में 3 साल जस्ट बाद ये अंग्रेजों ने क्या किया, इसका नाम रीनेम कर दिया। और क्या रख दिया? प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता। क्या कर दिया रीनेम करके? रीनेम नाम को वापस चेंज कर दिया। इसका क्या नाम हो गया? प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता। ओके, CLCUDD कलकत्ता। ओके, प्रेसिडेंसी को बैंक ऑफ कलकत्ता टू क्या रख दिया? प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। ओके, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। पहले क्या था इसका नाम? ये जो बैंक था, जो फर्स्ट बैंक बना, इसका नाम रखा प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता।
देखो ये जो बैंक बना 1806 में, इसका नाम रखा गया ये सबसे पहले प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता। ओके, फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया, फिर इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, इतना दूर आपको क्लियर है, कोई दिक्कत उम्मीद करता हूं नहीं हो रहा होगा। ठीक है, उसका देखो मद्रास की तरफ चलते हैं। तो मद्रास में क्या हुआ, 1843 में इन्होंने मद्रास में भी बैंक खोला। ओके, इधर 1806 में खोला, उसके बाद 1843 में आके मद्रास में खोलता है। ओके, तो मद्रास से पहले मुंबई में खोला गया था 1840 ईस्वी में, 1840 में मुंबई में खोला। तो पहले हम मद्रास की तरफ को देख लेते हैं। इसका नाम रखा गया था 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया आपका मद्रास वाला। बॉम्बे में क्या था, इसका नाम क्या रखा, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। इसका नाम रखा गया था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। अभी तो मुंबई बोलते हैं, पहले बॉम्बे बोलते थे। ओके, बॉम्बे। ठीक, इतना दूर हुआ, इतना दूर हो गया। तो अब ये तीनों बैंक था, ऑल थ्री बैंक्स आर नोन एज क्वासी सेंट्रल बैंक। ये तीनों बैंक जो था, ये बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल बोलो। ओके, उसका या फिर आपका प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास या प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों को ऐड कर दो। इसको क्या कर, ऑल दीज थ्री बैंक आर नोन एज, क्या कहा जाता था, क्वासी, QUASI, क्वासी सेंट्रल बैंक। ओके, तो देखो क्वासी मतलब क्या होता है, क्वासी मतलब होता है सिमिलर। ओके, तो ये देखो क्वासी सेंट्रल बैंक जो था, किसको कहा जाता था, ये तीनों को। 1806 में जो भी प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल बना, ये 1806 में जो आपका ये नाम चेंज हो गया था, ये 1809 में जो नाम चेंज हो गया था, ये कोई प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम चेंज हो गया था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्लस प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, प्लस प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है इसको, तीनों बैंक को क्वासी सेंट्रल बैंक। ओके, क्वासी मतलब सिमिलर होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे का पढ़ते हैं, आगे का देखते हैं। ठीक? इसका नोट्स बनाते जाना, आप काम आएगा एग्जाम में बहुत, या इंटरव्यू तो जरूर आएगा। बैंक में पूछा, एग्जाम मान लो कि एग्जाम में पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो इंटरव्यू पूछ सकता है कभी भी कि बताओ क्वासी सेंट्रल बैंक क्या होता था। उस टाइम क्या बोलोगे, पता ही नहीं रहेगा, बोलो सर पता नहीं। तो इसीलिए करते हैं, ये सब चीजें पढ़ लोगे तो इंटरव्यू में स्पेशली ज्यादा काम आते हैं। इंटरव्यू तो आपके नॉलेज को चेक करते हैं ना वो लोग कि हाँ आप कितना जानते हो क्या नहीं जानते हो, और कुछ नहीं होता है। और आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। यदि आप मान लो आंसर देते हो इंटरव्यू जाके अच्छे से, तो आपको थोड़ी कोई रिएक्ट कर देगा कि नहीं यार नंबर नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, तो इसीलिए ये सब चीजों को आप जानो, जरूरी है आपके लिए। यदि आप जानोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ पढ़ने में बैंकिंग जो है वो आपको अच्छा नहीं लगे, बहुत अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग चीजें होती है। यदि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, अच्छा कैसे हुआ था, नहीं हुआ था, हमको जानना है उसके बारे में, यदि आपके अंदर ये जिज्ञासा है, तो फिर आप समझ जाओ कि हाँ कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब जैसे हम पढ़ते हैं अमलगेशन के बारे में, अमलगेशन जो होता है बैंक का, उसका मतलब क्या होता है वो सब अभी जानेंगे। देखो एक एक बैंकिंग का जो टर्म होता है आपको पता रहेगा, बैंकिंग आपको समझने में इजी रहेगा। एक होता है अमलगमेशन, अमल GAMATIO, अमलगमेशन जानते होगे वर्ड, बहुत फेमस वर्ड है बैंकिंग में। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब मोर देन टू कंपनी क्या करता है, कंबाइंड होता है।
ओके, तो इसको बोलते हैं अमलगमेशन। मान लो एसबीआई है, इसे मान ले एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इसमें जैसे कि एसबीआई में क्या था पहले, जब एसबीआई में बहुत सारे बैंक मिले ना, एसबीआई के जो और थे, एसबीआई के जो थे आपके बहुत सारे थे पहले, जैसे कि एसबीआई का बैंक ऑफ बीकानेर, एसबीआई का और था कुछ और भी आते थे, तीन तीन चार और होते थे। तो सबको क्या किया गया, अमलगमेट किया गया। वो क्या हुआ, एसबीआई में मिल गया। ओके, तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन करना। मतलब जो जब दो कंपनी, मोर देन टू कंपनी, मान दो से ज्यादा, मतलब तीन कंपनी मिलेंगे। तीन कंपनी मान लो कि एसबीआई है, इसमें मान लो तीन तीन मान लो कि बैंक इसमें मर्ज हो गए। एक बात बता रहे हैं, मान लो एसबीआई में चला गया आपका यूको बैंक। ओके, यूको बैंक चला गया, प्लस आपका मान लो पीएनबी चला गया, प्लस इसमें चला गया बैंक ऑफ इंडिया चला गया। मान लो ये तीनों इसमें क्या हो गया, मिल गया। इसको किस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अमलगमेशन। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो देखो इतना जो क्लियर हो गया, तो आगे का देखते हैं। एग्जाम्पल देके समझना आना बहुत जरूरी होता है। ये आप समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रहती है चीजें। अमलगमेशन मतलब क्या होता है, जब दो से ज्यादा कंपनी क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। दो से ज्यादा कंपनी कंबाइंड होते हैं तो उसको बोलते हैं हम अमलगमेशन। ओके, क्लियर है आपको। तो चलिए, अब क्या हुआ, 1921 आ गया। अभी हम लोग आजादी के पहले ही चल रहे हैं अभी। ओके, आजादी के बाद भी देखेंगे कि आजादी के बाद क्या क्या हुआ हमारे देश में बैंकिंग में। ओके, तो 1921 में क्या हुआ कि आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आया। ओके, इसी को लेटर 1955 में जो हुआ, 1955 में इसी को एसबीआई बना दिया गया, जिसको हम आज बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, जब कब हो रहा था, व्हेन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हैपेंड, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1955 में हुआ था, तो उस टाइम एसबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के एसबीआई का नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये याद रखना, ठीक है। फिर क्या हुआ 1863 में, 1863 में क्या हुआ कि एक बैंक आया आपका, बैंक ऑफ अपर इंडिया। ओके, इसमें क्या था, ये इंडिया का पहला जो था, ये था ज्वाइंट स्टॉक बैंक। ओके, ज्वाइंट स्टॉक बैंक था ये क्या था, फर्स्ट ज्वाइंट, JOINT, ज्वाइंट स्टॉक बैंक था। ओके, ज्वाइंट मतलब कंबाइंड, ज्वाइंट मतलब होता है, क्या होता है, कंबाइंड। और स्टॉक मतलब क्या होता है, शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग। ठीक है, तो यहां तक समझने में कुछ दिक्कत नहीं। ज्वाइंट स्टॉक मतलब क्या हो, कंबाइंड शेयर होल्डिंग वाला बैंक जो था वो इंडिया का बैंक ऑफ अपर इंडिया था। ओके, ठीक है, कि ओल्डेस्ट जो है, ओल्डेस्ट एक्टिव, ओल्डेस्ट एक्टिव इंडिया ज्वाइंट स्टॉक बैंक वाज इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक क्या हुआ, मर्ज हो गया आपका, जानते हैं इंडियन बैंक में मर्ज हो गया। लेकिन यही सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट, इंडिया का सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एक्टिव इंडिया का, नहीं सबसे ओल्डेस्ट एक्टिव इंडिया ज्वाइंट स्टॉक बैंक था इलाहाबाद बैंक। ये याद रख लेना, कहीं पूछ दिया तो आप इसको बता सकते हो। तो ये सब तो था, चलो कि ये सब देखे हमने, ये सब इतने दूर समझे। इसके आगे भी है, जैसे कि मॉडर्न बैंकिंग कंसेप्ट कब आया नहीं आया, ये सब अभी हम जानेंगे। अब हम आ गए यहाँ पे 1863 के बाद, यहाँ पे आ गया आपका 1866 से लेकर के 1880 की,
ओके, इसमें कंसेप्ट आया, इस टाइम कंसेप्ट आया आपका किस चीज का? कंसेप्ट आता आपका मॉडर्न बैंकिंग का, मॉडर्न बैंकिंग का। ओके, तो कंसेप्ट आया कि उसके वजह मॉडर्न बैंकिंग में क्या होता है, लायबिलिटीज ऑफ बैंक। कंसेप्ट में क्या है कि लायबिलिटी जो होता है, लायबिलिटीज ऑफ बैंक। ओके, तो देखो एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये आपको लायबिलिटीज हमेशा बैंकिंग में, जब तक आप बैंक में काम करो, लायबिलिटी क्या होता है, एसेट क्या होता है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं बता देता हूँ आपको कि एक्सेप्ट डिपॉजिट जो होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट जो करते हैं वो क्या होता है, हमारे लायबिलिटीज होते हैं। क्योंकि हम पब्लिक से जो पैसा लेते हैं, मान लो कि हम बैंक है, बैंक जो क्या करे, पब्लिक से पैसा लेती है। ओके, वो पब्लिक से पैसा लेती है, फिर उसको वापस भी तो देना है, वापस भी तो देना है। तो बैंक क्या होती है, जिम्मेदारी होगी, मतलब लायबिलिटीज होगी। हमेशा याद रखना, एक्सेप्ट डिपॉजिट जो हम पब्लिक से लेते हैं उसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। बैंक के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती है, ओके, वो लायबिलिटीज होता है। ओके, और एसेट क्या होता है, एसेट क्या होता है, प्रोवाइड लोन्स। ये क्या होता है, हमारे एसेट होते हैं। ओके, जो हम प्रोवाइड लोन्स करते हैं, मान लो कि हम कोई कस्टमर को जरूरत है लोन्स की, कुछ बिजनेस करना है, कुछ फैक्ट्री लगाना है, कुछ भी करना है उसको, पर्सनल लोन चाहे कार लेना, कुछ भी, तो हम लोन बांटते हैं जिसको हम एडवांस बोलते हैं बैंकिंग में, लोन एडवांस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एसेट जो होता है इसको एसेट बोलते हैं। ये बैंक का क्या हो गया, एसेट हो गया, संपत्ति हो गया। ठीक है, मान लो आपसे हम उठा करके, मान लो ये बैंक है। ओके, ये बैंक है। ओके, ये क्या किया, इसके पास कस्टमर आए, 3-4 कस्टमर आए, जो भी है उस एरिया कस्टमर आए, इसको पैसा जमा किया, यहाँ पैसा आ गया। अरे बैंक क्या करेगी, इसको इंटरेस्ट भी देती है, कस्टमर को देती है ना, फिर ये क्या करेगा, पैसा का इन्वेस्टमेंट करेगा ना। ये क्या करता है, कस्टमर बांटता है, लो भाई लोन लो, लोन ले लो, लोन ले लो, तुमको जो करना है करो, बिजनेस करना है, कार खरीदना है, पढ़ाई करना है, जो भी करना है, तो ये सब इसको बिजनेस के रूप में इसको इन्वेस्टमेंट करता है, किसमें, आपका मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, एसेट हो जाती है। ओके, और यदि जब को हम डिपॉजिट देते हैं कस्टमर से, वो हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है, हमको क्योंकि वापस उसको देना भी है उसको, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको लायबिलिटी और एसेट में क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए एक चीज और है इसमें, जैसे कि 1881 में क्या था कि लिमिटेड लायबिलिटी बैंक जो होते हैं वो आया था। क्या आया था, लिमिटेड लायबिलिटी बैंक। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका है ना आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, वो उसी में आता है, आईपीपीबी लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक है, लिमिटेड है। ओके, तो ये जो आया था आपका, ये आया था कि ये जो बैंक था लिमिटेड लायबिलिटी बैंक, इसको कौन सा था, बैंक ऑफ अवध था, बैंक ऑफ अवध। ओके, या औध भी बोलते थे, सॉरी ओ यू डी एच, ओ यू डी। इसका जो ये था, मतलब कि ऑफिस था, हेड ऑफिस, ये था आपका कहाँ पे, फैजाबाद। फैजाबाद। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी वाले जो बैंक होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी वाले जो बैंक होते हैं, उसमें अभी करेक्ट आपको बताते हैं आईपीपीबी होते हैं। ओके, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो चलिए इतना दूर हमने पढ़ा, अब आगे देखते हैं आगे हमको और क्या चीज पढ़ने है। ठीक है, कुछ कुछ टर्म और बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछते हैं, कोई पूछ दिया, कुछ कुछ टर्म होते हैं जो कि इंटरव्यू पूछ देते हैं कि बताओ कि पहला ऐसा कौन सा बैंक है जो कि प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस था, तो आप क्या बोलोगे, आपको पता रहेगा तो ना आप बोलोगे। ये सब चीजें कुछ टर्म बस खत्म हो गया, ये सब सारी चीजें, उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट आरबीआई एक्ट पे ही चलेंगे इसके बाद।
जो अगला वीडियो आएगा हमारा अगला पार्ट उसमें हम आरबीआई एक्ट पे ही चलेंगे। इसमें कुछ था नहीं, मतलब कि मतलब हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, हमारे एग्जाम के रिलेवेंट ज्यादा नहीं है कुछ, जितना था उतना मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। कुछ और चीजें हैं, एक दो लाइन और है, उसको मैं आपको बता दूंगा कि गोल्डन पीरियड कब रहा था, फिर आपका डार्क पीरियड कब रहा, क्यों रहा, क्या रीजन था, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। 1895 में प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस बैंक कौन सा था? ओके, तो ये था आपका पीएनबी। अब प्योरली मैनेज बाय इंडियंस मतलब क्या होता है कि इसको जो मैनेज कर रहा था वो पीएन मतलब कि इंडियंस ही था। ओके, एक होता है आपका फर्स्ट स्वदेशी टाइप का, जो स्वदेशी बैंक कौन सा था? ओके, तो देखो, प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस मतलब क्या हो सकता है, इसके कर्मचारी जो हो सकते हैं वो तो इंडियन भी हो सकते हैं और मतलब फॉरनर भी हो सकते हैं। ओके, बट इसको मैनेज करने वाले इंडियन ही होंगे, ठीक है। लेकिन एक होता है स्वदेशी बैंक, फर्स्ट स्वदेशी बैंक, ये कौन सा था? 1911 में हुआ, ये था आपका सीबीआई। कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो सेंट्रल, ये क्या था? मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड ओन्ड बाय इंडियंस। देखो, अब आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि प्योरली मैनेज मतलब मैनेज बाय इंडियन, प्योरली मैनेज बाय इंडियंस मतलब कि प्योरली मैनेज बाय इंडियंस नहीं, ओन उसको कोई और भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन स्वदेशी बैंक कैसा था, इसको मैनेज एंड ओन्ड बाय, इसका मालिक भी था और इसको मैनेज जो करता था वो इंडियन ही था, उसको स्वदेशी बैंक का, ठीक है। तो 1911 में बना था सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये था हमारा। ओके, और ये जो था पीएनबी वाला था, इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले किया था? इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय लाला लाजपत राय टू एस्टेब्लिश द बैंक, एस्टेब्लिश द बैंक। ओके, तो इसमें कौन रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था? लाला लाजपत राय। किसको? पंजाब नेशनल बैंक को बनाने में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। ओके, और 1895 में ये बना था आपका पीएनबी। ओके, और जो सीबीआई था 1911 में बना था। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बता दूंगा अगले क्लास में, आप बताना हमको कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर ये चीज समझ नहीं पाए। ओके, नहीं समझ में आ रहा था वीडियो दोबारा देखो, और तब भी नहीं समझ में आया तो आप वो कमेंट्स में बताओ कम से कम एटलीस्ट कि हाँ ये चीज हमको फिर से एक बार आप अगले वीडियो में ये चीज हमको एक बार एक्सप्लेन जरूर कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, तो चलो आगे का जो चीज है, अब देखो, एक आता आपका गोल्डन पीरियड, एक आता डार्क पीरियड, ठीक है, बैंकिंग हिस्ट्री में। गोल्डन पीरियड देखो 1901 से लेकर के 1911 को बोलते हैं हम लोग गोल्डन पीरियड, ठीक है। इसमें क्या था? मैक्सिमम एक्टिव पीएसबी था, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंकिंग था। ओके, डार्क पीरियड किसको बोलते हैं? डार्क पीरियड किसको बोलते हैं? 1913 से 1919 के बीच को। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो 1913 से लेकर के 1919 के बीच में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था, आपको पता है। तो देखो जो डार्क पीरियड था 1913 से लेकर 1919 के बीच में हुआ था बैंक का। क्यों? क्योंकि इस टाइम में क्या था? वर्ल्ड वार
मतलब कि चल रहा था। इस वजह से इसका मेन कॉज यही रहा होगा कि जो यूके था वो क्या कर रहा था, अपना पूरा फोकस वर्ल्ड वार पे ही डाल रहा था एक्चुअली में। इस वजह से क्या होता है, बैंक बहुत सारे बंद हो गए उस वजह से। इसलिए बैंकिंग का जो डार्क पीरियड है, इसलिए 1913 से लेकर 1919 के बीच में कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसका क्या था आगे का और कुछ होगा टर्म में बता देता हूँ। और एक ये मैं आपको बताना भूल गया, तो 1921 में जो था आपका थ्री रेसिडेंसी बैंक जो था वो अमलगमेटेड हो गया था, अमलगमेटेड हो गया था 1921 में। ओके, वो क्या बना था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, यही उस टाइम में क्या था, कंट्रोलर था किसका, सभी मतलब बैंक का। ओके, कंट्रोलर ऑफ इंडियन करेंसी जो था, कंट्रोलर ऑफ इंडियन करेंसी, कंट्रोलर ऑफ इंडियन करेंसी जो था उस टाइम में कौन था, जैसा अभी आरबीआई है उसमें कौन था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1921 तक में। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोलर था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पूरा करेंसी का, जब तक आरबीआई नहीं बना था। ओके, और ये क्या था, बिगेस्ट बैंक बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस आजादी के पहले तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक हमारे देश में था। ओके, वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे चल के क्या बना था, एसबीआई बना था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो क्या था कि आपका कॉमर्शियल बैंक था। ओके, जो कॉमर्शियल बैंक था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या था, कॉमर्शियल बैंक था, कॉमर्शियल बैंक था। ओके, एक कंट्रोलर ऑफ इंडिया था, किस कंट्रोलर ऑफ इंडियन करेंसी था, कौन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ओके, तो इतना ही था इस चीज में बताने के लिए। इसके बाद क्या होता है कि आरबीआई एक्ट 1934 पास हो जाता है। ओके, तो उसके बाद हम आरबीआई एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आरबीआई एक्ट 1934 में पास होता है, और बहुत सारी चीजें घटनाएं हुई उसके बाद। आरबीआई एक्ट 1934 हुआ, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या प्रोसीजर हुए, क्या हुए, कौन गवर्नमेंट, कौन पहला गवर्नर बना, नहीं बना, ये सारी चीज अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके, बहुत सारी चीजों का आपको पीडीएफ मिल सके उसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।